कंवर जनजाति उत्पत्ति एवं सकेंद्र किंवदंतियों के अनुसार यह अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव वंशीय राजा धृतराष्ट्र से मानते हैं। कुरुक्षेत्र में महासंग्राम के पश्चात शेष बचे कौरव स्वयं को बचाने के प्रयास में इधर उधर की जंगलों में प्राणों की रक्षा हेतु छिपे और जंगलों में ही अपना जीवन यापन करने लगे। ये कौरव कालांतर में कंवर कहलाए। बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति की बसाहट सर्वाधिक, जिसमें बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर आदि शामिल है। सामाजिक जीवन उप विभाजन तंवर या छतरी के कोरबा, छुरी, लाफा, उपरोड़ा आदि जमींदारियों में जमींदारी प्राप्त कर स्वयं को अन्य उपजातियों से श्रेष्ठ मानते हैं। ये रीति रिवाज और सामाजिक नियम क्षत्रियों के समान मानते हैं। इनमें विधवा विवाह वर्जित है। राठिया ये मुख्यतः रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं। पैगरा ये रतनपुर के हैवंशीय राजा कलचुरी राजा की सेना में सैनिक का कार्य करते हैं। चिरवा मुख्यतः सरगुजा जिले में पाए जाने वाले चिरवा उपजाति की उत्पत्ति कंवर पुरुष तथा चेरो स्त्री से माना जाता है। दूध कंवर एवं डाल्टन से कंवर जनजाति की क्रीम कहा जाता है। इनका स्थान तंवर एवं छतरणी के बाद माना जाता है। कलम वंशी इस उपजाति के लोग मूल शुद्ध एवं प्रारंभिक कंवर माने जाते हैं। गौटिया कंवर जनजाति अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है, जिसका प्रमुख गौटिया होता है। चक पंचायत गांवों के पंचायत के अतिरिक्त 7 से 8 गांवों को मिलाकर चक पंचायत होती है। यदि ग्राम पंचायत में कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो प्रकरण चक पंचायत में लाया जाता है। सतगड़िया पंचायत, इसके बाद 7 उपजातियां एवं सतगड़िया पंचायत होती है। ये कंवर समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्माण मानने को सभी बाध्य होते हैं। मृतक संस्कार सामान्यतः शव जलाते हैं, कभी कभी दफनाते भी हैं। बच्चे की मृत्यु होने पर उसे जमीन में दफनाते हैं। 10 कर्म तीज नहावन मृतक संस्कार में तीसरे दिन तीज नहावन की रस्म में मंडप आदि करवाते हैं। 9वें दिन स्त्री मृतक तथा 10वें दिन पुरुष मृतक का 10 कर्म किया जाता है, जिसमें स्नान, तर्पण व पूजा के बाद मृत्यु भोज दिया जाता है। धार्मिक जीवन कंवर जनजाति कई टोटम वंश चिन्ह समूह में विभाजित होती हैं, जिसे गोटी कहा जाता है। इनका प्रमुख देवता सागरखंड है। अन्य आराध्य देवा दूल्हा देव, बहान देव, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्वमंगला देवी एवं कोसगई देवी, मातिम देवी एवं बंजारी देवी। तंत्र मंत्र का जानकर ग्राम में देवी देवताओं का पुजारी बैगा कहलाता है। इस जनजाति के गांव में एक रामायण चबूतरा होता है, जिस पर रामायण पाठ का आयोजन होता है। आर्थिक जीवन कंवर जनजाति का आर्थिक एवं कार्य सैनिक कार्य था। कंवर जनजाति का आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व मजदूरी है। अन्य विशेषताएं इस जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ी तथा सदरी बोली बोलते हैं। इस जनजाति में पई का विशेष महत्व होता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। इस जनजाति में विधवा विवाह वर्जित माना जाता है। इनका प्रमुख नृत्य बार नृत्य है। उराव जनजाति सकेंद्रण एवं उप विभाजन मुख्यतः सरगुजा संभाग जसपुर राज्य के जसपुर जिले में उराव जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। इनकी उपजातियां हैं धनका, धागर, पुरास, किसान। इस जनजाति में अनेक टोटम वंश चिन्ह प्रचलित है। उराव में अनेक गोत्र टोटम से संबंधित होते हैं। इनके नाम पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष लता आदि नाम पर होते हैं। ये अपने गोत्र के समान में इन पशुधारी को न मारने और न पशु की वृक्ष पौधे को काटते हैं। सामाजिक जीवन पंचायत
मांझी महातो उराव की परंपरा जाति पंचायत होती है। ग्राम स्तरीय जाति पंचायत प्रमुख मांझी महतो कहलाता है। परहा पंचायत कई ग्राम की जाति पंचायत मिलकर परहा पंचायत बनाते हैं। इनका प्रमुख परहा राजा कहलाता है। इसके अतिरिक्त दीवान, कोतवाल, पेंड्री, पनभरवा, मुक्तवा आदि पदाधिकारी भी होते हैं। मृतक संस्कार उराव मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते एवं संपन्न हिंदू उराव संसारी उराव शव को जलाते हैं। तिन्ही नहावन मृत्यु के 3 दिनों के भीतर ही तिन्ही नहावन हेतु रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, जिसमें रिश्तेदार तालाब आदि नदी आदि में नहाते हैं। इसी दिन से मृतक के घर परिवार को शुद्ध माना जाता है। गमी 3 महीने बाद गमी मनाया जाता है, जिसमें परिवार तथा गांव के लोगों को भोज दिया जाता है। अंतमलन संस्कार ईसाई उराव मृत्यु पर पादरी को बुलाते हैं। पादरी अंतमलन संस्कार करता है, जिसमें वह ज्ञान तथा धर्म का उपदेश देता है। पापों तथा प्रायश्चित कराया जाता है तथा आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।